अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो यहाँ पे सुबह के 8:30 बजे हैं और हमको आज जाना है अपने देवर के यहाँ। वो यहाँ रहता तो नहीं है, लेकिन लखनऊ में वो अपनी बीवी का ऑपरेशन कराने आया है गाज़ीपुर से। तो हम उसी की तैयारी में लगे हुए थे। तो मैंने रात ही में मेहंदी बोल दी थी, तो वो मैंने लगाया। फिर हमने कहा जब तक मेहंदी सूखेगी तो लो प्रेस कर लें। तो फिर हमने अपने कपड़ों में प्रेस किया और तैयारी करने लगे कि नहाने की। फिर यहाँ पे मेहंदी छुड़ा ली, बालों से निकाली। तो यहाँ कंघा उंघा करने के बाद हम लोग तैयार होने लगे। और यहाँ पे मैंने हल्का सा मेकअप, ये पॉन्ड्स और ये स्पिन बेबी क्रीम ले लिया और थोड़ी सी लगा लिया और हल्की सी लिपस्टिक, क्योंकि और ज़्यादा मेकअप करते नहीं हैं, बिल्कुल सादगी। अब जाहिर सी बात है, देवरानी के यहाँ जा रहे थे। वो भी देवरानी का घर नहीं है, वो अपनी बहन के यहाँ आई थी अपना ऑपरेशन करवाने के लिए। तो यहाँ पे लखनऊ में बालागंज के आगे बुद्धेश्वर चौराहा पड़ता है, वहीं पर उनका मकान है। तो वहाँ जाना था। फिर ये जब तक अपनी स्कूटी स्टार्ट करने लगे, बोले हाँ मैं छड़ी वड़ी रख लूँ ताकि चलने में परेशानी ना हो। फिर हम लोग पेट्रोल पंप पे गए, पहले पेट्रोल टंकी फुल कराई, क्योंकि इतनी दूर जाना था और इतनी धीरे धीरे इनको लेके जाना होता है, तो जाहिर सी बात है देर लग सकती है। तो इधर पॉलीटेक्निक कूद गए, फिर हम लोग इंदिरा नगर होते हुए काफ़ी, तो इधर से नहीं जाना था, हमारा जो रास्ता दूसरी तरीके से था। तो फिर हम लोग चौक होते हुए उधर पहुँचे। और जब वहाँ पे गए हैं तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा लग रहा था। रास्ते में जब हम लोग निकले तो पूरा काफ़ी दिनों के बाद निकले थे, तो जाहिर सी बात है। तो ये बालागंज चौराहे से फिर हम लोगों ने केले ख़रीदे। केला ख़रीदने के बाद फिर थोड़ा बहुत और सामान लिया, तरबूज वगैरह लिया। और फिर हम लोग जो हैं एक जगह रुके, तो हमने कहा लो बच्चों के लिए आइसक्रीम ले लें, क्योंकि बच्चे बड़े शौक़ से खाते चॉकलेट। में घर ही से सब टॉफ़ियाँ वगैरह लेकर आई थी, तो फिर मैंने एक आइसक्रीम पैक कराई बच्चों के लिए। और गर्मी तो इतनी थी कि बाप रे बाप, लग रहा था कि सूरज जो है वो दहक जाएगा आज ही, उसके बाद उसको दहकना ही नहीं है। फिर हम लोग जो है चल दिए। और चलने के बाद यहाँ पे है इरम डिग्री कॉलेज, तो फिर मैं वहाँ पहुँची। फिर वहाँ से मैंने फ़ोन किया, तो फिर उसने अपने बेटे को भेजा। तो ये हमारे देवर का बेटा तमीम, तो ये फिर हम लोगों को ले के गली से घर के दरवाज़े पे पहुँचे। फिर वहाँ जाने के बाद फिर देवर ने गेट खिलाया, सलाम दुआ हुई। फिर हम लोग अंदर गए और मेरी देरानी रूही पड़ी हुई थी। फिर नाश्ता पानी हुआ, बातचीत हुई। माशाल्लाह बहुत अच्छा घर था, सब लोग बहुत अच्छे थे माशाल्लाह। उसके बहन बहने लोग जो फिर खाना कहने नहीं, बिना खाए जाने नहीं देंगे। तो 3:30-4 बज ही रहा था। फिर हम लोगों ने खाना खाया, बिरयानी बनी थी। फिर खाना खाने के बाद फिर हम लोग निकल पड़े। ये दोनों बहनें हैं हमारी देवरानी की, तो इन लोग अल्लाह हाफिज़, क्योंकि वो तो बच्ची पड़ी हुई थी रूही। तो हम लोगों ने कब तक जाना है, तो उसने कहा हम लोग 1 हफ्ते के बाद चले जाएँ, बस टाँके कट जाएंगे तो चले जाएंगे। फिर हम लोग जो है इधर पुराने लखनऊ से ही होते हुए आए थे, तो पुराने लखनऊ से होके जाना था। फिर मैंने इनसे रास्ते में कहा कि चलो शबाना के यहाँ भी हो लेते हैं। तो फिर हम लोग जो इधर से बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, घंटाघर होते हुए निकल गए थे। फिर हम लोग शबाना के यहाँ पहुँचे, तो वो भी बड़ी खुश हो गई कि कहाँ निकल पड़ी। तो हमने फिर बताया कि हम रूही को देखने गए थे, क्योंकि राज से बात हो गई थी कि आज भाई को लेकर हम आए। राज बहुत खुश हो रहे थे और मना भी कर रहा था कि नहीं भाई इतनी दूर मत आइए, स्कूटी चला के आपका आना कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन भाई भाई की मोहब्बत माशाल्लाह से। तो अब हम वापस आ गए हैं और इतनी थकान हो गई, इतनी गर्मी थी, बाप रे बाप, बिल्कुल दिमाग मेरा चकरा गया। खैर अल्लाह का शुक्र ये था कि अब हमको खाना नहीं बनाना था, क्योंकि हम लोग उधरी से अपनी छोटी ननंद के यहाँ चले गए थे। फिर उन्होंने हम लोग को खाना खिलाया और खाना खिला के फिर कहा कि अब जाइए, क्योंकि आप जाएंगी फिर बनाएंगी। तो हम लोग खाना खा के आए थे। तो अब हम जा रहे हैं। सबसे पहले तो ये अपने कान के उतारेंगे, क्योंकि
आर्टिफिशियल पहनने की आदत नहीं है, तो ये कान बहुत दर्द करते, ये जो बहुत तप रहा है। और फिर उसके बाद जो है हम नहाएंगे ठंडा ठंडा, और फिर बढ़िया से नमाज़ पढ़ेंगे, और नमाज़ पढ़ने के बाद सो जाएंगे। तो आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और बताइएगा ज़रूर। फिर हम मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।